आज हम कक्षा 9 बल तथा गति के नियम के बारे में बात करेंगे, जिनको हमें समझने में कठिनाई होती है। तो आज हम इसको सरलता से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है बल। बल है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। आप ये समझ लिए कि कोई पुस्तक है तो उसमें आप बल लगाएंगे, उसको हटा देंगे। यदि उसी स्थान पर कोई भारी वस्तु है तो उसमें आप बल लगाएंगे या हटाने का प्रयास करेंगे उसको। तो ये बल है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है। ये महत्वपूर्ण है। बल के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बल लगाकर आप चाल में वृद्धि कर सकते हैं। कोई गतिशील वस्तु है तो उसमें और गति ला सकते हैं, मतलब उसकी चाल में वृद्धि कर सकते हैं, चाल में कमी कर सकते हैं। गतिशील वस्तु में बल लगा के उसमें चाल में कमी कर सकते हैं। दिशा परिवर्तन, गतिशील वस्तु यदि जा रही है तो उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं बल लगाकर। आप ये समझिए कि कोई गेंद जा रही है तो उसको आप बैट से मारेंगे तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो ये किसके कारण हो रहा है? बल के प्रभाव के कारण। चलिए, अगला हम समझते हैं बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार में पहला आता है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिमाणी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। आसान है इसकी परिभाषा। असंतुलित बल, जब वस्तु पर कार्य करने वाले अनेक बलों का परिमाणी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। इसको हम आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, और यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। उसे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। तो आप ये समझिए कि साइकिल है जैसे, तो वो अगर रुकी रहेगी तो उस पर अगर यदि कोई बाह्य बल लगाएंगे तो वो गतिशील में जाएगी। यदि वह गति अवस्था में रहेगी तो उसमें बल लगा के आप विराम अवस्था में ला सकते हैं। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम यही है कि वह जब तक गति अवस्था में रहेगी तो गति अवस्था में रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। चलिए, जड़त्व के नियम के बारे में बात करते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु को अपनी स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। आप ये समझिए, विराम और गति का जड़त्व दो है। विराम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा है गति की अवस्था। यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आप उदाहरण से आप समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में देखिए कि चलती गाड़ी में आप बैठे हैं, अचानक से रुकने पर उसमें जो यात्री बैठे रहते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर स्थित है और जो कार है वो गतिशील है, तो आपका शरीर वहीं पर विराम अवस्था में ही रहता है। अचानक से उसमें जब गति का अवरोध होता है और रुक जाती है तो आपकी शरीर उसी गति में बनाए रखने का प्रयास करती है, तो इसके विरोध के कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा है मोड़ पर बैठे यात्रियों का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें समझने का प्रयास करते हैं। इससे बल, किसी वस्तु पर आप आरोपित बल करेंगे, फिर उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
आसान है इसमें। इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर कर लेता है, इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेग के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए द्रव्यमान का क्या होगा, इसका मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आसान है इसमें। आवेग का किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। इसका मात्रक देखिए बल का क्या होगा, न्यूटन, समय अंतराल का सेकंड, तो न्यूटन गुणे सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आप बंदूक से गोली मारते हैं तो पीछे की ओर धक्का लग जाता है, ये किसके कारण होता है, तृतीय नियम के कारण। आप पहली वस्तु पर आरोपित बल कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु भी आप पर बल आरोपित कर रही है। आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपका विरोध कर रहा है, आप भी उसका विरोध कर रहे हैं तो आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।